जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के 14 टाइप पूरा अच्छे से कर लिए थे, आज हम लोग 15 टाइप्स करने वाले हैं जो कि बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। उसमें क्या होगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट ऑफ पीवाईक्यू सीखेंगे। तो वो क्वेश्चन हमारा बेस होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 आर्टिकल पे बेस होते हैं। कह रहा कि मैं एक वस्तु को इतने रुपए पे एक वस्तु को, 2 वस्तु है, एक को इतने परसेंट प्रॉफिट, दूसरे को इतने परसेंट लॉस। तो मैं बेचता हूँ तो मुझे इतना परसेंट का प्रॉफिट होता है। अगर मैं इसको इतने परसेंट पे प्रॉफिट पे बेचता हूँ, इतने परसेंट लॉस पे बेचता हूँ, तो मुझे इतना होता है। और पूछेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस बताओ, इसका सेलिंग प्राइस बताओ, या कितने प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को आज हम, बहुत सारे कौतूहल वाले क्वेश्चन जो हैं उसको एक कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होंगे। कह रहा है एक आदमी एक इमेज को 12% हानि पर, एक बुक को 19% लाभ पर बेचता है, और तो उसे 160 रुपए का लाभ कमाता है। लेकिन अगर यदि वह मेज को 12% लाभ और किताब को 16% हानि पर बेचेगा, तो उसे 40 रुपए की हानि होगी। मेज और किताब के मूल्य का अंतर बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो जानना होगा वो बेसिक चीज क्या है, वो हमारे पास आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्वाड मतलब आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा। 2 वेरिएबल जैसे का मतलब, अगर हमारे पास दिया होता था दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 20 दिया होता था, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया होता था, 4 दिया होता था। और इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता था वो क्या होता था, हमारे पास होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, और दूसरा क्या होता था आपका, इलिमिनेशन मेथड होता था, और एक होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऐसे हमारे जो होते थे, और हम लोग इसको सॉल्व करना होता था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या करना होता था, हम लोगों को इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। अब इसको हम लोग दो मेथड तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको मैं करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके कॉन्सेप्ट में यूज होने वाला है। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पहले हम सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम लोग सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इक्वेशन 1 दिया हुआ है और ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे, किसी एक से वैल्यू उठाओगे। जैसे अगर x माइनस वाई बराबर हमारा दिया हुआ है 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब इस 4 प्लस वाई की वैल्यू हम इधर दूसरे वाले में पुट कर देंगे। तो x की जगह पे दोस्तों क्या दिया हुआ, 4 प्लस वाई हमारा अब कितना हो गया, 20। 2y बराबर हमारा कितना हो गया, 20 माइनस 4 हो गया। 2y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी दोस्तों, 2y की वैल्यू हमारे पास जो हो गई, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 20 बाई 4, तो हमारे पास कितना हो गया, 16। y की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई है। अब हमारे पास कितना दिया हुआ है, अब हमें दूसरा निकालना है। y की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में या किसी में भी रख देंगे। तो हम मान लो इसमें रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो हमारे पास दोनों x और y की वैल्यू आ गई। और ये मेथड जो हमारा कौन सा यूज हुआ, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज हुआ दोस्तों, ये हुआ हमारा कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे किसी एक को बराबर कर लेना है और उसको वैल्यू उठा के दूसरे वाले में पुट कर देना है। अब इसी को हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड है। किससे, कौन सा मेथड होगा हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड होगा। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है। दूसरा x माइनस वाई बराबर हमारा क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, देखना है बराबर है, और बराबर है साइन डिफरेंट है। तो देखो अगर इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम ऐड कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो ये प्यार से कट जाएंगे। अब 2x बराबर हमारे पास कितना हो गया, 24 हो गया। x की वैल्यू दोस्तों कितना आ गई, 12 आ गई। अब x की वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे, तो हम चलो लिखते हैं x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है, 20 है। तो यहाँ पे 12 प्लस वाई बराबर कर देंगे 20 हो जाएगा, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो दोस्तों, इसमें आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उसको एलिमिनेशन और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर मान लो हमारे पास एक और टाइप है, अगर हमारे पास मान लो ऐसे आता है, 2x प्लस वाई बराबर 30 दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर मान लो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो दोस्तों, एलिमिनेशन लगाने के लिए सब्स्टिट्यूशन तो आप वैसे लगाओगे, लेकिन जब इसमें एलिमिनेशन लगाओगे, तो एलिमिनेशन में दोस्तों किसी को एक को करना होगा बराबर। चलो हम इसको, अगर हम 2y है तो यहाँ भी 2y करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको आप कट करोगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 70। x बराबर कितना आ जाएगा, 14। x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन जो होंगे फटाफट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, इसको बराबर करना होता है और साइन देखना होता है।
अब देखो, साइन अगर सेम है तो आप माइनस करोगे, साइन अगर डिफरेंट है तो प्लस करोगे, जिससे क्या होगा, कट जाएगा। आपको इन किसी दो को इक्वल करके आपको प्लस माइनस कर लेना है, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि मैन सेल द टेबल 12% लॉस एंड बुक एट 19% प्रॉफिट। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है कि मान लीजिए लेट हमने क्या किया कि एक टेबल का नाम मान लिया 100x और बुक का मान लिया मैंने 100y। अब यहाँ पे इसको टेबल हो गया और इधर क्या हो गया, बुक हो गया। ये टेबल और बुक का प्राइस हो गया। अब 100x मान लिया 100y हो गया। अगर कह रहा है कि 19% प्रॉफिट पे, बुक को कितना 19% प्रॉफिट ले रहा है, तो 19% पहले 12% का लॉस, तो लॉस को हमेशा माइनस में लिखेंगे और प्रॉफिट को हमेशा प्लस में। 12% दोस्तों 100x का 12% का माइनस 12x हो गया। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास कितना है 19% का, दूसरे को 19% का प्रॉफिट पे, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है दोस्तों, 160 रुपए का होता है। देखिए टेबल को 12% लॉस तो माइनस 12x प्लस इसको 19% प्रॉफिट, तो हमारे पास कितना हो गया, 160 रुपए हो गया। लेकिन कह रहा है अगर उसको 12% को हम, अगर हम टेबल को 12% प्रॉफिट पे बेच देते हैं, इसको चलो हम 12x में बेच देते हैं और उसको कितना 16% लॉस पे बेच देते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है, 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये सेम मिल रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ, इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 120। x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू जो हमारी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जो हमारी होगी, y की वैल्यू हमारे पास हो गई कितना, 40 हो गया। y की वैल्यू 40 हो गया दोस्तों, y की वैल्यू 40 हो गया तो इसकी प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी, y की वैल्यू अगर हमारी 40 हो गई तो किसी एक में वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम y की वैल्यू किसी एक में पुट करते हैं, तो दोस्तों माइनस 12x, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 19 इंटू 40 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस 12x हो गया और प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 19 चौको कितना होता है, 19 दूना 36, 19 दूना 38, 38 को आप जब 19 सौ 19 19 38 19 57 और 19 चौको कितना होता है आपका, कितना 76 होता है, तो क्या होता है 76 होता है, तो कितना हो जाएगा 160 में से कितना चला जाएगा, माइनस 760 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस 12x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस 600 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 600 हो गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई है। हमें पूछ कितना आ रहा है, हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस। तो 100y कितने पूछ रहा है कि मेज और किताब के मूल्य के बीच डिफरेंस। तो मेज की क्या है, तो मेज का हमारे पास दोस्तों क्या है 100x, 100x माइनस 100y हमें बताना है। 100 हम कर लेंगे कॉमन, तो x माइनस वाई बचेगा। x की वैल्यू दोस्तों क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास कितना 50। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 100 और इसके 50 माइनस 40 कर लेंगे। 50 माइनस 40 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, जो कि आपका 1000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिए एक बार फिर से 100x हमारा टेबल की प्राइस, 100y आपका क्या हो गया, बुक की प्राइस। एक पे 12% का लॉस हो रहा है, दूसरे पे 19% का प्रॉफिट, तो 160 रुपये हो जा रहा है। एक पे क्या हो रहा है, दूसरे पे फिर हम सेकंड चांस में हम क्या बेचते हैं, इसको 12% प्रॉफिट पे, इसको 16% लॉस पे बेचते हैं, तो 40% का लॉस मिलता है। लॉस मिल रहा है तो मैंने माइनस किया। अब क्या किया, एलिमिनेशन टेक्निक करना है, ये कट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 3y बराबर 120, y की वैल्यू 40 हो गई। किसी एक इक्वेशन में y वैल्यू हमने 40 रखा, जब किसी और एक इक्वेशन में y की वैल्यू मैंने 40 रखा, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 50। हमसे पूछ क्या रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दोस्तों क्या है, 100x माइनस 100y है। 100 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, 50 माइनस 40 कितना आ गया 10, तो टोटल आपका क्या हो गया 1000 आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा एक मनोहर एक गेंद को 5% हानि पर एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचता है, तो उसे 7 रुपए का लाभ मिलता है। यदि वह कलम को 5% लाभ पर पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है तो 6 रुपए मिलते हैं। चलो यहाँ पे सेम हम करते हैं। मान लीजिए एक 100x हो गया और दूसरा क्या हो गया 100y। 100x किसका हो गया, हम मनोहर सेल बॉल एंड बुक, यहाँ पे लिखते हैं बॉल और यहाँ पर लिखते हैं बुक, ठीक है। अब हमने दोनों को मान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर
5% लॉस पे, बॉल को 5% लॉस पे, बुक को 15% प्रॉफिट पे। तो 5% का मतलब 5x माइनस 5x प्लस 15y इक्वल्स टू हमारे पास कितना दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास 7 दिया हुआ है। अगर वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि अगर इफ ही सेल पेन 5% प्रॉफिट, अगर वो पेन को 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है और प्लस में क्या कर रहा है, एंड बुक को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 10y पे बेच रहा है, तो उसे कितना मिल रहा है, उसे कितना मिल रहा है, तो उसे 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ही गेट्स 6 रुपये मोर प्रॉफिट। तो कितना होता है ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके देखिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 25, y बराबर कितना हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो 5 चौक 20 और यहाँ पर 5 हो गया, तो कितना आ गया, 4/5 आ गया। ठीक है, अब 4/5 हो गया। y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब y की वैल्यू 4/5 हो गई, तो इसमें हम रख देंगे किसी एक में। तो यहाँ पे देखिए -5 इंटू 4 -5x प्लस 15 इंटू 4/5 इक्वल्स टू कितना हो गया, 7। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 तिहाई 15, तो कितना हो गया, 3 चौक 12, तो 5x, यहाँ पे क्या हो गया, 5x की वैल्यू, एक मिनट इसको अच्छे से देख लो, यहाँ पे क्या हो गया, -5x प्लस 15 इंटू 4/5 इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 हो गया। 5 से जब इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर -5x बराबर प्लस 12 बराबर कितना हो गया, 7 के हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 5x बराबर -5x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बराबर ये इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास निकालना क्या था, हमारे पास क्या निकालना था, प्राइस ऑफ द बुक एंड पेन। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो 100x, मतलब एक तो हमारे पास 100x है, तो x की वैल्यू अगर एक है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका 4/5 निकालेंगे 100 का, तो 100 का 4/5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 विषयम 100 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 और 100 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको और एक मेथड से कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा है ऑप्शनल मेथड। ऑप्शन मेथड कैसे करते हैं, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम ऑप्शन मेथड करते हैं। चलिए ऑप्शन मेथड हम यहाँ से करके आपको दिखाते हैं। ऑप्शन मेथड कह रहा है कि एक बॉल को 5% लॉस पे, हम इसको सबको चेक करते चले जाएंगे। और चलिए ऑप्शन मेथड में करते हैं, हम इसको सबको चेक करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 60 है, 60 का 5% कितना होगा, 6 पंचे 3 रुपये होगा, मतलब 5% कितना होगा, 3 रुपये होगा। तो क्या होगा, 3 रुपये लॉस में करता है, प्लस और कितना 15% प्रॉफिट, तो 100 का तो क्या हो जाएगा, 120 का 15% कितना हो जाएगा, 120 का 15% जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10% कितना होता है, 12, 12 छः 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो -3 18 कितना हो जाएगा, हमें कितने परसेंट का, हमें 15% का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हमें प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 7 रुपये का। अब हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरा हम 120 60 करेंगे, ये भी हमारा नहीं होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं, जो कि हमारा कर चुके हैं, तो 80 और 100 है। 80 का दोस्तों 5%, 8 पंचे 40, 4 रुपये होते हैं, -4 प्लस, उसके बाद कह रहा है कि दूसरे पे 15% का प्रॉफिट मिलता है, मतलब आपको 100 पे 15% का मतलब 15 रुपये हो गया। अब 15 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। आपका क्या है, 5 5 11, एक्स की वैल्यू 1, एक मिनट। यहाँ पे देखिए अगर मान लो इस पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पंचे यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पर 15% हो गया, 15 4 का मतलब यहाँ पे हमारा 11 आ रहा है। और किस में आ रहा है, अगर मान लो इसमें करते हैं तो 12 पंचे 60, 6 रुपये, प्लस यहाँ पे 15 को करेंगे जब, 15 छक्का 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो 9 रुपये हो गया। यहाँ पे +3 आ रहा है। और दूसरा हमारा क्या हो रहा है, हमारा दूसरा जो है ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है अगला
75 और 15 का लेते हैं तो ये तो बिल्कुल पॉइंट में जाने वाला है। 75 का 15% देखो, 75 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 भी सही हम सोच तो पॉइंट में चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 80, इसमें ऑप्शन मेथड से तो हमारा कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है। चलिए ऑप्शन मेथड हम लोग आपको आगे सीखते हैं, फिलहाल आपको ये मेथड आप सीख लीजिए। ऑप्शन मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है यहाँ पे हमारा जो है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट है। आगे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखेंगे ऑप्शन मेथड से कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 200 रुपए में 2 किताबें खरीदी, पहले को 10% लाभ पर तो दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने पहले को 20% लाभ पर दूसरे को 10% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपए अधिक मिलते। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमारे पास क्या है, अब हमारे पास मान लीजिए इधर क्या है 100x है और इधर क्या लिखा गया 100y लिखा मैंने, 100x 100y लिखा। तो दोस्तों क्या हो गया कि कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि इक्वल्स टू कितना, दो किताबें भी खरीदी है, पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को क्या 20% लाभ पर बेच दिया। तो पहले को 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, इधर 10x हो गया, इधर क्या हो गया 10x हो गया, और दूसरे पे कितना, दूसरे को 20% लाभ पर उधर 20x हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए उससे कितना का प्रॉफिट होता है, मैंने मान लिया k का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वो कह रहा है यदि उसने पहले को 20% लाभ पर, अगर पहले को 20% लाभ पर दूसरी को कितने 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे कितना मिलता, के से कितना ज़्यादा 15 रुपए अधिक मिलते, तो के प्लस 15 हो जाता। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब करना है तो हमें क्या करना है, दोनों का क्रय मूल्य निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का क्रय मूल्य निकालना है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। अब एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के लिए दोस्तों हमें करना कैसे लगेगा कि किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, अब इसको बराबर करने के लिए इसको हम करेंगे चाहे 2 से मल्टीप्लाई, चाहे इसको आप किसी को बराबर कर सकते हैं। चलो इसको हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, यहाँ पे आप 40 कर लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20। अब कहा था सेम साइन है तो माइनस करोगे, सेम साइन है माइनस करेंगे, ये भी डिफरेंट, तो माइनस हमारा 30y बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2k में से एक तो k प्लस 15 हो जाएगा दोस्तों। अब k प्लस 15 मतलब कितना हो गया, k प्लस 15 की वैल्यू हमारे पास कितना है, k की वैल्यू दोस्तों क्या है, टोटल हमारा जो k रेट है हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल हमारे पास क्या है, तो k प्लस 15 दिया हुआ है। अब k प्लस 15 y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k प्लस 15 आ गई। अब यहाँ पे k प्लस 5, आपका ये मेथड थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, हम लोग चलो दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड जो हमारा है इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि इसमें सेम मिलने चाहिए तो सेम मिल नहीं रहा है, तो हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमें पास दिया हुआ है 100x और 100y की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई है 2000 दी हुई है। तो देखिए दोस्तों 100x प्लस 100y बराबर हमारे पास कितना है 2000, 20 मतलब 2000 है। 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 20, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब कह रहा कि एक वस्तु को 10% लाभ तथा 20% लाभ पर है। हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों 10x प्लस हमारे पास 20y। ठीक है, ये पहले हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर और दूसरी बार प्रॉफिट जो होता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, पहले दूसरी बार कितना प्रॉफिट होता है, पहले वस्तु को कितना 20 और 10x, मतलब 20x प्लस 10y माइनस कितना 10x प्लस 20y, ये बराबर हमारे पास कितना दिया है 15 रुपए। क्योंकि कह रहा है कि क्या नाम है, इनके बीच का डिफरेंस जो है 15 रुपए का, मतलब अधिक मिले, तो मतलब इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब इसको करेंगे तो 20 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 10y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 15 रुपए, कितना हो जाएगा 15 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे x माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 10 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कह रहा है कि x माइनस वाई। अब हमारे पास दो इक्वेशन सॉल्व हो गए। x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना हो गया 20, x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या हो गया 1.5। इसको क्या करोगे, कट करोगे, 2x बराबर हमारे पास कितना हो गया, तो 21.5 बाई, अब x की वैल्यू कितनी हो गई 21.5/2 हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, चाहो तो इसको क्या करोगे, दोनों की तरफ से हमें क्या करोगे, तो इसको एक जीरो बढ़ाओगे, इधर से हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21/15/20 हो जाएगा। मान लो ये आपका कर सकते हो। अब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना क्या है, तो दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। तो दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। अब हम किसी एक में इसको इक्वेशन को रखेंगे, क्या रखेंगे, इसके इक्वेशन को हम दो किसी एक में रखेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब x की वैल्यू हम इधर रखते हैं 21 21 21 सही है। यहाँ पे 10x 10 माइनस 20, एक मिनट यहाँ पे समझिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10x हो गया और यहाँ पर माइनस प्लस 10x और माइनस, तो माइनस 10y, सही थे। माइनस 10y हमारे पास कितना है 15 है। y x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना हो गया 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जब इसको करेंगे तो 2x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 21.5, x की वैल्यू कितनी होगी 21.5/2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में x प्लस वाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या दिया 20 दिया हुआ है। अब x की वैल्यू दोस्तों क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास जो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमारे पास सॉरी आई है 21.5, 21.5/2 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 20। y की वैल्यू करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास इसको लिख सकते हैं, अगर पॉइंट में भी अगर हम लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो पॉइंट में आपका बना लो चाहो तो 21 को कितना 10 10.25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 में से 10.25, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 में से 2 पॉइंट घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 9.75 बचेगा। दोस्तों अब y की वैल्यू कितनी आ गई 9.75 आ गई। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 100x है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हमारे y की वैल्यू हो जाएगी 975, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1.5 था, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या था दोस्तों, x की वैल्यू हमारे पास कितना था, तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पे देखो 10.5, कितना आया था 10.25। इसको भी जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 1025 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 125 में से आपको क्या निकालना है 975 माइनस कर देना है, तो कितना हो गया 0 12 में से 5, और यहाँ पर क्या बचा 0 0 में से 0, तो हमारे पास 50 जो होगा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, क्या कैलकुलेशन थोड़ा वास्ट था, बस थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस था। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ कि दोनों को हमने माना, और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 20, और इन दोनों के बीच का अंतर, जब आपको 20% प्रॉफिट 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं, या फिर पहले वस्तु को अगर हम 10% प्रॉफिट, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है ये। दूसरा इक्वेशन बनाए 1.5, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 10.25 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो x और y की अलग अलग वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस आया तो हमारा ये दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति इतने रुपए में 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदता है, टेबल को 10% लाभ पर, कुर्सियों को 20% लाभ पर बेचता है, तो ये टेबल को और कुर्सियों को बेचने का कुल मूल्य इतना है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य बताओ। तो इसको करते हैं दोस्तों, और भी हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति इतने रुपए में 5 टेबल 9 कुर्सियां खरीदता है, 5 टेबल और 9 कुर्सियों का मूल्य कितना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 9y बराबर कितना हो गया 15,400 दिया हुआ है। यदि टेबल को 10% लाभ पर, टेबल को 10% लाभ पर मतलब 10% लाभ पर, और इसको 20% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर सीधा सा बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100x और 100y मानेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 100x
प्लस 100y की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15,400 दिया हुआ है। यहाँ पे 100 कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना होगा, 154 रुपए। कह रहा है 10% लाभ पर और 20% लाभ पर बेचता है। तो एक को 20% 10% का दोस्तों कितना हो गया, इसका 10% का मतलब कितना हो गया, मतलब 10x प्लस 20% लाभ पर, तो मतलब 20y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2080 हो गया। यहाँ पे दोनों में 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इसको क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। इसको करना है सॉल्व, तो हमारे पास टेबल और कुर्सियाँ, ये टेबल का मूल्य है, ये ध्यान लिख लीजिए, और ये है आपका चेयर का मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस 2y 208 और x प्लस वाई बराबर 154 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी एक को कट करना है। तो यहाँ पे हमने बताया था x प्लस वाई लिख लेंगे, हम क्या लिख लेंगे, 154 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई हो जाए, ये वाई हो जाएगा, और यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ गया, 54। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों, 54 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास 54 हो गई। हमें निकालना क्या है, 3 कुर्सियों का मूल्य। तो y का वैल्यू हमारे पास 54 है, एक y का वैल्यू 54 है। अब हमारे पास टोटल हमें कितना है, 5 टेबल 9 कुर्सियाँ। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 54 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 54 आ गई, तो यहाँ पे रखेंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस 54 बराबर कितना हो गया, 154। x की वैल्यू कितनी हो गई, 154 में से माइनस मतलब 100 आ गया। अब निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है कुर्सियों का मूल्य, 3 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। तो चेयर हमारे पास क्या है टोटल, हमारे पास, तो यहाँ से भी हम अगर y की वैल्यू x की वैल्यू ना भी निकालते तब भी हमारा निकल सकता था, क्योंकि 100y टोटल हमारे पास 100y किसकी वैल्यू है, 9 कुर्सियों की वैल्यू हमें निकालना किसकी है, 3 की। तो क्या हो जाएगा 100, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 54 है, और यहाँ पर 9 इंटू 3 कर देंगे, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 और 24, तो कितना हो जाएगा 1800 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप यहाँ पे x की वैल्यू ना भी निकालते तब भी आपकी वैल्यू आ सकती थी। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन है, एक इतना 5 ऑप्शन इतना 15% इतना, ये आपको क्वेश्चन क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में फिलहाल इस वीडियो में हमारे पास इतना ही था। हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का मिसलिनियस करेंगे, जो कि हमारा 15 टाइप था आज, और ये फाइनल टाइप था। हम लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे मिसलिनियस, जो एक एक करके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और सारे पीवाईक्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।